नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और नेपाल से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि जो नेपाली गोरखा सैनिक है वो बहुत ही ताकतवर और बहादुर होते हैं। इसके अलावा जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, उसमें भी करीब 80,000 जो नेपाली गोरखा है वो भारतीय सेना में शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर साल 1200 से लेकर 1300 तक नेपाली गोरखा हर साल भारतीय सेना में भर्ती किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात ये है कि अब भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। तो क्या भारत और नेपाल के इस तनाव के बीच भी जो नेपाली गोरखा है उसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा या फिर उन्हें भारतीय सेना में शामिल नहीं किया जाएगा? पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भारत और नेपाल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के रिश्ते में आई खटास को देखते हुए गोरखा रेजिमेंट में नेपालियों की नियुक्ति को लेकर पहले थोड़ा सा शक जताया जा रहा था। और इसके अलावा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक गुट ने भी बीते साल ये बयान जारी किया था कि नेपाली युवाओं को भारतीय सेना में शामिल नहीं होना चाहिए। जबकि इसके अलावा एक आंदोलन भी चलाया गया था जिसमें कहा गया था कि कोरोना काल में हजारों गोरखा सैनिक अपने घर नेपाल लौटे हैं, उन्हें वापिस से ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दे दिए हैं। और इस समय भारतीय सेना में करीब 80,000 नेपाली गोरखा शामिल है, जबकि हर साल 1200 से लेकर 1300 नए गोरखा सेना में शामिल किए जाते हैं। और दोस्तों, कुछ समय पहले नेपाल में ये अफवाह चली थी कि भारतीय सेना में जो नेपाली गोरखा शामिल है उसे भारत चीन के खिलाफ तैनात कर रहा है। तब नेपाल को लगा था कि अगर जो नेपाली गोरखा चीन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो नेपाल और चीन का संबंध है वो कमजोर पड़ जाएगा और यह उचित नहीं होगा, क्योंकि नेपाल के रिश्ते भारत के साथ साथ चीन के साथ भी अच्छे हैं, काफी अच्छे माने जाते हैं नेपाल और चीन के रिश्ते। तो अगर नेपाली गोरखा चीन के खिलाफ हो जाएंगे, अगर भारत नेपाली गोरखाओं का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने लगेगा तो ये दोनों देशों के रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। और इसी के चलते नेपाल ने अपने सैनिकों को भारतीय सेना में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्री ने एक ताजा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, यानी नेपाली गोरखाओं का इस्तेमाल वो चीन के खिलाफ नहीं कराएगा। तब जाकर कुछ नेपाल में यह मामला ठंडा हुआ। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का एक अहम हिस्सा है, जिसमें जो नेपाल देश के गोरखा सैनिक है उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया जाता है। और यह व्यवस्था 1815 से चली आ रही है, जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश था। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सेना के एक हिस्से के तौर पर इसका गठन किया था। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इसे लेकर भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसके बाद गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का एक हिस्सा बन गया। और बीते साल जुलाई में जब भारत और नेपाल के बीच नक्शे को लेकर विवाद गर्माता हुआ नजर आया तो खुद नेपाल के विदेश मंत्री ने भी इस समझौते के कई प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन इसके बाद अब 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक नेपाल के जो विदेश मंत्री है प्रदीप कुमार ग्यावली, उन्होंने भारत का दौरा किया था। और उन्होंने जब इस दौरे के दौरान उच्च अधिकारियों से बातचीत की, भारत के विदेश मंत्री से उनकी मीटिंग हुई, तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा, यानी दोनों देशों ने यह सहमति जताई कि भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है इसका असर दोनों देशों की सेनाओं पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों देशों द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है, यह समझौता हो चुका है कि भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में अब भी नेपाल देश के सैनिकों को भर्ती किया जाएगा, उन्हें नियुक्त किया जाएगा। भारत और नेपाल के सीमा विवाद का उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार पहले नेपाली नागरिकों को भारतीय सेना का जो गोरखा रेजिमेंट उनमें भर्ती किया जाता था, अब भी उसी प्रकार उन्हें गोरखा रेजिमेंट में भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों देशों के नागरिकों के लिए और दोनों देशों की सेनाओं के लिए गर्व की बात है कि भारत और नेपाल के बीच में जो फिलहाल सीमा विवाद चल रहा है उसका असर किसी भी प्रकार से सेनाओं पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक बड़ी अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।